नकवी साहब, बात यह है कि जब भी चेंजिंग आती है, तब्दीली आती है, हर शख्स अपने हिसाब से टीम बनाता है, कोच लाता है, लेकिन बदनसीबी है पाकिस्तान की कि उसको टारगेट जो दिया जाता है वो पूरा नहीं कर पाता। एक माह के बाद हुकूमत चेंज होती है तो यहाँ से ये भी चेंज हो जाता है। तो आपकी जो प्लानिंग है उस पर हमें कोई शक नहीं है। एक तो ये बता दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत पावरफुल शख्स हैं, तनकीदी लोग भी ये कहते हैं, मैं ये तो अल्लाह ताला की देन है आपके पास, तो क्या आप समझते हैं कि आप का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आप कंटिन्यू करेंगे? एक ये दूसरा ही बताइएगा, हम क्यों गैर मुल्की कोचों की तरफ जानते हैं, भागते हैं? मेरा जो खिलाड़ी है ना, आप यकीन कीजिए उसको इंग्लिश नहीं आती है। आप अपने जो पाकिस्तान के कोचेज हैं उस पर इंतजार क्यों नहीं करते? अजहर, आपसे मेरा क्वेश्चन है, अजहर, मेरे T20 में मैचेस में हम 200 से नहीं टाप रहे, इंडिया की IPL हो रही है, वहां पे 287 स्कोर बन रहा है, तो हमने वर्ल्ड कप में कैसे खेलेंगे, ये मुझे बताइए। अब पहला सवाल ये है कि आपका कि PCB की स्टेबिलिटी, हुकूमत की स्टेबिलिटी, दो सवाल थे आपके। बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत भी स्टेबल है और PCB भी फ़िलहाल तो स्टेबल है। चेंजेस दुनिया का हिस्सा हैं। जो बादशाही है वो सिर्फ अल्लाह ताला की, बाकी सारे हम इंसान तब्दील होते रहते हैं। बाकी रही बात, मैंने तो ना कोई अपनी ख्वाहिश पे टीम का कुछ ऐड किया है। मैंने अपनी पावर जितनी थी सिलेक्शन की वो सिलेक्शन कमेटी को दे दी है। मैंने अब मुझसे किसी ने भी सवाल करना है कि वाइस कैप्टन अभी तक नहीं बना, कब बनेगा, मैंने वो पावर भी सिलेक्शन कमेटी को दे दी है। तो मैं अपने से बहुत सारी चीज़ें उतारना इसलिए चाहता हूँ, प्रोफेशनल्स के हाथ में जानी चाहिए। जहाँ तक नहीं फ़ॉरेन कोचेस की और पाकिस्तानी कोचेस की बात, हमने इसलिए एक कॉम्बिनेशन बनाया है। हमने अब हमारे अंदर भी बहुत मुल्क में टैलेंट मौजूद है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिसमें मेडिकल साइंसेज है उसमें हम क्या आगे हैं? बिल्कुल नहीं आगे। अब फिटनेस का इशू है, क्यों इशू है? क्योंकि हम पीछे हैं। तो जहाँ पे मुल्क की इकॉनमी इस टाइम पीछे, मानना पड़ेगा मुल्क की इकॉनमी के हम इस टाइम जद्दोजहद करनी पड़ेगी उसको स्टेबल करने के लिए। तो अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करके तो उसको ट्रैक पे डालना ही मकसद होता है। और अगर आप उसको आंखें बंद कर लेंगे, नहीं बस हम कर लेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देख, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्यों लाएं? क्योंकि टीम के लिए बेहतर हो जाए, इन 11-15 खिलाड़ियों के लिए बेहतर हो जाए। आपके पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट की लोगों की एक अटैचमेंट है, उसको देखते हुए इन सारे लोगों का कॉम्बिनेशन बनाया है। खाली जहाँ तक रहा लैंग्वेज वाला इशू जो आपने मेंशन किया, लैंग्वेज वाला इशू अजहर मौजूद हैं और अच्छी बात है, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीखेगा। दूसरी आपने क्रिकेट की बात की, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आपको स्टैट्स की बात बता देता हूं। इस वक्त जो हम एवरेज स्कोर कर रहे हैं वो 157 है बैटिंग फर्स्ट में, और जब सेकंड टाइम में 155 है। ओके, जो टॉप टीम है इस वक्त दुनिया की, इंडिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, उनका है एवरेज स्कोर 189, 186। तो ये वो कर रहे हैं। इस सीरीज़ में अगर आपने देखा होगा, गो कि ये सीरीज़ जो है ना हमें बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतनी चाहिए थी। हम काफ़ी सारी मैंने बात सुनी कि हमारी जो टीम है, लेकिन देखें हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड की ये अपकमिंग स्टार्स हैं, तो उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली, उनके पास जो टैलेंट था उस पर वो डिसिप्लिन क्रिकेट खेलें। हमारी चीज़ों में ना डिसिप्लिन की कमी आती है। अभी आप देखें रनिंग बिटवीन द विकेट, जैसे सर ने बात की कि फिटनेस पे, उनको देखें कल 20 रन उन्होंने सेव किए। उसके बाद रनिंग बिटवीन द विकेट लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने 15 सिंगल भागे, डबल भागे, हमने सिर्फ 6 और 5 भागे। ठीक है, यहाँ पे हमारा मसला है। फिटनेस की अक्सर बात हो जाती है। जब हम इन प्लेयरों को इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड पुश करेंगे कि इनका फिटनेस लेवल उस लेवल पे आ जाए जहाँ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, इंडिया खड़ा है और बाकी तमाम टीमें खड़ी हैं। और यही था कि इस सीरीज़ में हमने उनको एक टारगेट दिया था कि जो पाकिस्तान, जब ये लास्ट 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जिस वक्त मैचेस जीता है तो पाकिस्तान ने एवरेज स्कोर किया 173। इसमें पाकिस्तान जो 6 मैचेस जीता है, 5 मैचेस हारा भी है इतना स्कोर करने के बाद। तो ये था कि ये मिनिमम बेयर टारगेट है इस सीरीज़ का। इससे ऊपर हो जाए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कंडीशन, सिचुएशन एंड मैच सिनारियो। कभी इससे कम भी हो सकता है, लेकिन हम आगे जाते हुए हमारा ये है
तो मूविंग फॉरवर्ड जो आपने बात की, हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि हमारी एवरेज जो स्कोर है वो हर इनिंग्स में वो 190 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हमें अगर हम 200 भी करेंगे तो क्योंकि हमारी फिटनेस और डिसिप्लिन उस तरह का नहीं है, 6 रन एक्स्ट्रा हर मैच में होते हैं, वाइट बॉल नो बॉल्स, उनको कट डाउन करना है। कैसे हम अपना फील्डिंग को बेहतर कर सकते हैं, 5 रन वहाँ से सेव करें, 16-17 रन हम बैटिंग में ऐड करें। तो ये चीज़ें जिस वक्त हम ऐड करेंगे तो तब ही हम जाके दुनिया से कम्पीट करेंगे। उसमें क्या है कि जो आपको एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका माइंड सेट है। जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, कल के मैच में आपको बताऊं, हमें 200 रन करने चाहिए थे, वी वर बिलो पार, वी हैव 178, लेकिन वहाँ पे 7 to 15 आवर्स हम स्लो हो जाते हैं। वो जो माइंड सेट है, आउट होने का डर है, फियर है, उसको निकालना है। क्योंकि लड़कों को कॉन्फिडेंस देंगे कि भाई आपने देखा होगा अक्सर बात होती है पीएसएल में ये डिफरेंट खेलता है, यहाँ डिफरेंट खेलता है। तो ये सारी चीज़ें प्लान का हिस्सा है और हमें पता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, जो अभी इस सीरीज़ में हमने गलतियाँ की, लर्निंग हमारी ये है कि हम अभी आयरलैंड की टूर है, इंग्लैंड का टूर है, वहाँ पे वो गलतियाँ ना करें और वर्ल्ड कप में ये सेम मिस्टेक्स ना करें। ये हमारा टारगेट है एज अ कोच। इंशाल्लाह ये हमारा टारगेट है कि हम इस टीम को ऊपर लेके जाएं।